हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो हम आज न्यूमेरिकल टेक्निक्स का ये लेक्चर नंबर 3 है। ओके, कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल टेक्निक्स। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने रिलेटिव एरर देखा था, परसेंटेज एरर देखा था एंड एब्सोल्यूट एरर देखा था। अभी हम टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ये हमारे चैप्टर का नाम भी है और इसके ऊपर डिपेंड हमें एक टॉपिक भी पढ़ना है। तो देखो, द एक्सप्रेशन of the form f of x is equals to a0 a into 0 x raised to n plus a into 1 x raised to n minus 1 up to dash dash a n minus 1 raised to x plus a raised to n is called polynomial of degree n. Okay, the polynomial f of x is equals to 0 is called algebraic equation. जब f of x 0 होता है तो हम उसे algebraic equation of degree n कहते हैं if f of x contain trigonometric, logarithmic and exponential etc function, that means non-algebraic function is called transcendental equation. Okay, so ये है transcendental की definition. 3 methods to find root of equation. अभी हमें इक्वेशन के रूट फाइंड करने, उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स है। कौन कौन से? फर्स्ट है बाइसेक्शन मेथड, सेकंड है फॉल्स पोजीशन मेथड एंड थर्ड है न्यूटन रैप्सन मेथड। देखो, न्यूमेरिकल टेक्निक सब्जेक्ट आपको पता है बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन डीप सब्जेक्ट है। ओके, इसमें इक्वेशन ज्यादा है, इसलिए हम आज सिर्फ बाइसेक्शन मेथड पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में फॉल्स पोजीशन और उसके नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन रैप्सन मेथड। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं बाइसेक्शन मेथड। चलो, क्या कहती है बाइसेक्शन मेथड? द बाइसेक्शन मेथड इज यूज्ड to solve the equation f of x is equals to 0 given that f is continuous function on the interval a comma b। आपको इंटरवल दिया जाता है a comma b, f of a and f of b have opposite sign। हर बार याद रखना है, जब भी इंटरवल दी जाए और आप जब प्रोसेस करोगे तो f of a and f of b की साइन अलग अलग होनी चाहिए, निगेटिव एंड पॉजिटिव यानी अपोजिट साइन। The process involves dividing the interval into two parts by calculating the midpoints। हमें midpoint calculate करने के लिए फॉर्मूला दिया है c is equals to a plus b by 2। okay, note, if f of x is equals to 0 then we conclude that x0 is the root of the equation f of x is equals to 0। okay, चलो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली थ्योरी पे फोकस बाद में करेंगे। फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन x क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें ये वाला इक्वेशन दिया गया है, इसके हमें रूट फाइंड करने हैं इन द इंटरवल 2,4। इंटरवल दिए गए हैं 2,4 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। ओके, इस एग्जांपल को मैं इसके ऊपर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, इसी एग्जांपल को हम बोर्ड पे सॉल्व करके देखते हैं। ओके, ब्लैक पेन है, जस्ट वेट फॉर सेकंड। व्हाइट कलर चाहिए हमें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ओके, पहले मैं ये लिख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। हमें इक्वेशन दिया गया है, जस्ट वेट फॉर सेकंड, हमें इक्वेशन दिया गया है। ओके, चलो क्वेश्चन लिखता हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। एक्स क्यूब ओके बराबर माइनस, टाइम लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड केस है, लेकिन अगर समझ में आया तो अच्छी तरह से समझ में आता है। ओके, सो इंटरवल क्या है? 2,4। चलो, ये हुआ आपका क्वेश्चन का पार्ट। ओके, चलो अभी हम कलर चेंज करते हैं। देखो, इसको थोड़ा साइज, ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ से हम आंसर के लिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं इस चीज को। ओके, चलो तो आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स आपको ऑलरेडी गिवन है। एफ ऑफ एक्स आपको क्या है? गिवन है। क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 ये दिया है, इज इक्वल टू 0 आप मत रखो। इंटरवल क्या दिया है? 2,4। ओके, अच्छी तरह से दिख रहा है ना? ओके, सो 2,4 मतलब हमारे पास a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 4 बराबर, क्योंकि हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? c इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाय 2। तो हमें a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। अभी हमें क्या करना है? f ऑफ a निकालना है। ओके, सो f ऑफ a कैसे निकालोगे आप? f ऑफ a निकालना है ना, तो f ऑफ 2 निकालना पड़ेगा। 2 कैसे निकालोगे? सिंपली ये जो इक्वेशन है ना, इसमें पुट कर दो, x की जगह पे 2 पुट करो। तो आप क्या करोगे? f ऑफ 2 के लिए 2 क्यूब माइनस 9
इंटू 2 प्लस 1। ओके, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर आता है -9 विच इज लेस देन 0। ओके, मैंने पहले ही कहा था आपको एक वैल्यू निगेटिव लेनी है और एक वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, यानी अपोजिट साइन होनी चाहिए। अभी हमें निकालना है एफ ऑफ बी, यानी बी की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ 4 निकालना है। सिंपली उसी इक्वेशन में पुट कर दो। एक्स क्यूब की जगह क्या आएगा? 4 क्यूब माइनस 9 इंटू 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ओके, उसका आंसर आता है 9 इंटू 4 प्लस 1, उसका आंसर आता है 29 विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो वेट अ मिनट, मैं इसको अच्छी तरह से आपको यहाँ पे बॉक्सेस बना लेता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ सके और मुझे भी समझ में आ सके। ओके, तो हमें इटरेशन फर्स्ट परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है? इटरेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या है? एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमें मिल गई है, क्या है? -9 विच इज लेस देन 0। और हमारे पास सेकंड क्या है? एंड एफ ऑफ 4 की वैल्यू है हमारे पास, क्या वैल्यू है? 29 विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, ये वैल्यूज हमारे पास अभी मिल गई। ओके, और इसे कैसे हम डिनोट करें? अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलो, ये वैल्यूज हमारे पास मिल गए, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? 2 है, और बी की वैल्यू क्या है? 4 है। ओके, ये आपकी ए की वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू है। बस दोनों के फंक्शंस कैसे होने चाहिए? अपोजिट साइन, यानी निगेटिव और पॉजिटिव। ओके, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 4। ओके, चलो मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय 2। तो ए प्लस बी क्या है? 2 प्लस 4 बाय 2। 2 प्लस 4 क्या होता है? 6 बाय 2, बराबर, इज इक्वल्स टू, क्या आंसर आएगा? 3। तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या है? 3। इसके बाद हमें क्या निकालना है? आगे की स्लाइड पे चलो। हमें निकाल, सी की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 3 मिल गई। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी कैसे निकालोगे? अगेन उसी इक्वेशन में 3 पुट कर दो, यानी ये जो इक्वेशन है ना, एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1, उसी इक्वेशन में आप 3 पुट कर दो, यानी 3 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3 प्लस 1। चलो कैलकुलेट करो। मैंने पहले ही बोला था साइंटिफिक कैलसी मस्ट है। 3 क्यूब माइनस 9 इंटू 3 प्लस 1, आपका आंसर आता है 1 विच इज ग्रेटर देन 0। हमारा आंसर आया 1। वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। अभी हमें सेकंड इटरेशन परफॉर्म करना है। सेकंड इटरेशन हमें परफॉर्म करना है। ओके, मैं इसे येलो कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये है हमारा सेकंड इटरेशन। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। अच्छी तरह से पढ़ाना है आपको मुझे। कोई हमारे पास जल्दबाजी नहीं है, कोई नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास। ओके, ये है आपका सेकंड इटरेशन। ओके, सेकंड इटरेशन में हमें एक वैल्यू तो मिल गई सी की 1। अभी हमने क्या पढ़ा था? हमें अपोजिट साइन चाहिए। ओके, तो हमें जो ए और बी इंटरवल दिए थे, ओके, जो इंटरवल्स दिए थे उसमें से निगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ऑलरेडी है। तो हमें क्या करना है? ओके, 3 तो मिल गई, अभी हमें निगेटिव वैल्यू ढूंढनी। निगेटिव वैल्यू किसकी है? -9। निगेटिव वैल्यू क्या है? जस्ट वेट फॉर सेकंड। हाँ, एफ ऑफ सी हमें मिला, बी इज इक्वल्स टू 2। हाँ, बराबर है। चलो, एफ ऑफ सी को हम ए कंसिडर करते हैं, तो हमें ए की वैल्यू क्या मिली? 3, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है। और बी इज इक्वल्स टू हम क्या लेंगे? बी इज इक्वल्स टू हम लेंगे ये -9, यानी कि 2 है उसकी वैल्यू, एफ ऑफ ए। ओके, तो हम बी इज इक्वल्स टू क्या लेंगे? 2 लेंगे, बराबर। तो हमारे पास एफ ऑफ ए क्या बन गया? देखो यहाँ पे एफ ऑफ सी मतलब हमें ए कंसिडर करना है, वो है 1। और एफ ऑफ बी क्या है आपके पास? देखो पीछे देखो, एफ ऑफ बी क्या है यहाँ पे? -9 है, यानी जो 2 है एफ ऑफ 2, उसे हम बी बोल रहे हैं ना, तो एफ ऑफ बी क्या है? -9 है, बराबर है ना ये चीज? तो विच इज लेस देन 0। एक वैल्यू पॉजिटिव मिली, एक वैल्यू निगेटिव मिली। अगेन हमें मिड पॉइंट, ऐसा कब तक परफॉर्म करना है ये बताओ। जब तक परफॉर्म करना है तब तक आपके रूट्स नियरेस्ट टू 0 नहीं आते, तब तक हमें ये इटरेशन परफॉर्म करने हैं।
चलो a प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है 2 है, डिवाइड बाय 2, 3 प्लस 2 5 डिवाइड बाय 2, आंसर आता है आपका 2.5। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ 2.5 आपका आंसर आता है। अगेन हम क्या निकालेंगे एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी यानी उसी इक्वेशन में डालो, आपका इक्वेशन था एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1। ओके, तो डालो एफ ऑफ सी निकालना है, तो 2.5 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2.5, ओके 2.5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, आपका आंसर क्या आता है, अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर आता है -5.875 विच इज लेस देन 0। ये वैल्यू कैसी है निगेटिव। अभी हमें एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इतना पता है बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इटरेशन नंबर 3, कितने नंबर का इटरेशन है, थर्ड। आप इसे स्टेप 3 बोलो, इटरेशन 3 बोलो, लेकिन आपके ऊपर है, लेकिन इटरेशन 3 बोलो अच्छा लगता है, अच्छा मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ओके, सो हमें क्या मिला था -5.875, तो हम क्या लेंगे एफ ऑफ 2.5 की वैल्यू हमें क्या मिली थी -5.875, तो हम लेंगे एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, अगेन ए और बी की तरफ आओ, इसमें से पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन सी है, पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है 3 है ना, 3 यहाँ पे, इसमें से ए और बी में से एफ ऑफ ए का आंसर 1 है जो पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी का आंसर -9 है जो निगेटिव है, तो हम 3 लेंगे। ओके, सो हम एफ ऑफ 3 लेंगे जिसका आंसर है, एफ ऑफ 3 का आंसर आता है 1 विच इज ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0। एक वैल्यू निगेटिव हुई, एक वैल्यू पॉजिटिव हुई। देखो एफ ऑफ 3 का आंसर क्या है, एफ ऑफ 1 है, तो हमारे पास ए क्या बन गया, ए बन गया हमारे पास 2.5 और बी बन गया हमारे पास 3। अगेन सिंपल फॉर्मूला लो, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, 2.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, आंसर आता है 2.75। ओके, सो अगेन एफ ऑफ सी निकालो। चलो c इज इक्वल्स टू 2.75 है, तो आपका एफ ऑफ सी क्या आएगा, मतलब एफ ऑफ 2.75 क्या आएगा। चलो देखो उसी इक्वेशन में वैल्यू डालो, देखो 2.75 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2.75, 2.75 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, आपका आंसर आता है -2.953, ओके विच इज लेस देन 0। ये वैल्यू भी निगेटिव है। अभी हमें नियरेस्ट टू 0 जाना है, तब तक हमें इटरेशन परफॉर्म करने, तो हमें अभी हमारा सी का आंसर तो एफ ऑफ सी तो निगेटिव आया ना, अभी हम फोर्थ इटरेशन परफॉर्म करेंगे और फोर्थ इटरेशन में हमें क्या मिला, हमें मिला एफ ऑफ 2.75 था लास्ट में, उसका आंसर था -2.9531 विच इज लेस देन 0। ये थी आपकी निगेटिव वैल्यू, तो हमें एक पॉजिटिव चाहिए लास्ट इक्वेशन में से, तो इसमें एफ ऑफ 2.5 की वैल्यू तो ऑलरेडी निगेटिव, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू पॉजिटिव, तो हम 3 ले लेंगे। देखो एफ ऑफ 3 पुट कर लो, एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, क्या वैल्यू है एफ ऑफ 3 की 1 है, ओके 1 ग्रेटर देन 0, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। अगेन c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। देखो a प्लस बी क्या है, a की वैल्यू है 2.75 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, आंसर आता है आपका 2.875। ओके, आंसर आता है आपका 2.875। ओके, ये 2.75, यहाँ पे हमने 2.5 ले लिया, ये 2.75 प्लस 3 करो, आंसर आता है 2.875। सो सी की वैल्यू क्या मिली 2.875। हमें अभी 875 अभी भी कंटिन्यू करना है, क्योंकि हमारे रूट्स नियर टू 0 आने चाहिए। ओके, एफ ऑफ सी क्या आएगा, देखो 2.875, वही स्टेप रिपीट हो रहे हैं। हाँ,
क्यूब माइनस 9 इंटू 2.875 प्लस 1, आपका आंसर क्या आता है? -1.113 लेस देन 0। देखो 1 पॉइंट तक आ गया, अभी हमें सिर्फ 0 पॉइंट जाना है, यानी और एक इटरेशन आएगा शायद, क्योंकि हमें नियरेस्ट टू 0 जाना है, बराबर। तो हम लेते हैं इटरेशन, 5th नंबर का इटरेशन लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्या आया था? f ऑफ 2.875, इसका आंसर था -1.113, बराबर। देखो क्या आंसर था? 1.113। ओके, अब ये आंसर निगेटिव है, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू क्या है इसमें? 2.75 पॉजिटिव या फिर 3 पॉजिटिव? 3 पॉजिटिव है ना, तो हम डायरेक्टली एफ ऑफ 3 ले लेंगे ना। देखो एफ ऑफ 3, उसका आंसर है 1, बराबर। एक पॉजिटिव हुआ, एक नेगेटिव हुआ, आपको मिल गया a इज इक्वल्स टू 2.875 और b इज इक्वल्स टू 3। सिंपली c इज इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2 करो, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ फॉर्मूला लिखने से अच्छा। देखो 2.875 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, आपका आंसर आता है 2.9375। ये हुआ आपका c इज इक्वल्स टू 2.9375। और आपको अभी क्या करना है? एफ ऑफ c निकालना है। एफ ऑफ c अगर आपने निकाला तो एफ ऑफ c की वैल्यू कैसे निकालोगे? 2.9375 का क्यूब करो माइनस 9 इंटू 2.9375, ओके, प्लस 1 कर दो। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है -0.0901 विच इज नियरेस्ट टू 0। क्या है? नियरेस्ट टू 0। तो हमें यहाँ पे स्टॉप करना है। जब तक आपका नियरेस्ट टू 0 आता नहीं तब तक आपको कैलकुलेट करते रहना है। यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर खत्म हुआ, और इसके नीचे आपको 2 लाइन लिखने हैं। वो क्या लिखने हैं वो मैं आपको नोट्स में बताता हूँ। ओके, चलो फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, जो इक्वेशन दिया है, इंटरवल है 2,4। ओके, ए की वैल्यू है 2, जिससे हम एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। एफ ऑफ 2 मतलब इक्वेशन में वैल्यू डालो, 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 प्लस 1, आपको आंसर मिलेगा -9 विच इज ग्रेट लेस देन 0। बी की वैल्यू है 4, एफ ऑफ 4 निकालो, आपको आंसर मिलेगा 29 विच इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट इटरेशन परफॉर्म करेंगे, हमें एक वैल्यू निगेटिव चाहिए, एक वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, वो हमारे पास ऑलरेडी है। तो एफ ऑफ 2 है हमारे पास 9, एफ ऑफ 4 है हमारे पास 29। तो ए क्या बन गया है? ये वाला 2, और बी बन गया आपका 4। तो हम c कैलकुलेट करेंगे और f ऑफ c कैलकुलेट करेंगे उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। आपको मिल जाएगा f ऑफ c पॉजिटिव मिल जाएगा, जो कि है 1। तो हमें एक निगेटिव वैल्यू चाहिए अभी पॉजिटिव के साथ। तो पॉजिटिव के साथ निगेटिव वैल्यू कैसे लोगे? इन दोनों में से देखो, f ऑफ 2 और f ऑफ 4 में से देखो, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आती है? निगेटिव आती है, इसलिए हम f ऑफ 2 को उठा लेंगे। तो f ऑफ 3 आपका है यहाँ पे 1 आता है, और निगेटिव वैल्यू के लिए हमने f ऑफ 2 इज इक्वल टू -9 उठा लिया। तो a क्या बन गया? 3 और b क्या बन गया? 2। अगेन c कैलकुलेट करो, f ऑफ c कैलकुलेट करो। ओके, अगेन एक निगेटिव वैल्यू लो, एक पॉजिटिव वैल्यू लो, अगेन c, अगेन f ऑफ c कैलकुलेट करो, आंसर आएगा। अगेन एक निगेटिव वैल्यू लो, एक पॉजिटिव वैल्यू लो, अगेन c कैलकुलेट करो, अगेन f ऑफ c कैलकुलेट करो। सिंपली वही स्टेप रिपीट करने हैं। कब तक? जब तक आपका आंसर रूट नियरेस्ट टू 0 नहीं आता। ओके, तो f ऑफ 2.9375 से आपका आंसर आता है नियरेस्ट टू 0। तो देखो, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c इज इक्वल टू 2.9375, ये देखो 2.9375 इज वेरी क्लोज टू 0, सो वी स्टॉप द इटरेशन। इसका आंसर क्या आया? 0.0901 विच इज नियरेस्ट टू 0। ओके, so we stop the iteration, therefore the approximate root equation is 2.9375। जो आंसर आया वो नहीं लिखना है, वो किसकी वजह से आया? f ऑफ 2.9375 की वजह से आपका आंसर आया -0.0901। तो आपको f ऑफ c लिखना है 2.9375। ओके, ये हुआ आपकी बाइसेक्शन मेथड। इसमें और 2-3 टाइप से, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आपको क्या करना है? HW सॉल्व करना है। HW के लिए आपके पास एग्जांपल है, दिस इज इक्वेशन। ओके, रूट दिए क्या इसके? वेट 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 वेट,
इसके रूट मैंने आपको नहीं बताया शायद, जस्ट वेट फॉर सेकंड, मैं आपको है ना इसके रूट बता देता हूँ। मैंने इसके रूट नहीं दिए शायद, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इसके रूट क्या है, एक मिनट रुको। फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन x⁵5, इसके ये नहीं है मेरे पास, इंटरवल नहीं है शायद इसके इंटरवल। ठीक है चलो, जस्ट वेट फॉर सेकंड, मैं आपको इंटरवल बता देता हूँ। ओके, सो इसके इंटरवल है -1 0, -1, 0। ओके, यानी आपका a आएगा -1 एंड b आएगा आपका 0। ओके, इस इंटरवल में इसके रूट फाइंड करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना। ओके, आपको ऐसा आंसर डालना है कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम पे भी आप मुझे पर्सनली डाल सकते हो, या फिर डाउट डिस्कशन ग्रुप पे आंसर सेंड करो। देयरफॉर द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ इक्वेशन इज डैश 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 डैश। ओके, होमवर्क सॉल्व करना, क्योंकि आपके फायदे की चीजें नहीं भी किया तो मेरा कुछ नहीं जाता। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो होमवर्क सॉल्व करो और अच्छी तरह से सॉल्व करके आंसर भेज दो, मैं टैली करके आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑन Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So notes are available on Telegram channel. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.